वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने पार्लिमानी हलके को देंगे तरक्की की सौगात। 1780 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संगे बुनियाद। वाराणसी कैंट स्टेशन से गुदोलिया तक पैसेंजर रोपवे का भी रखेंगे संगे बुनियाद। साथ ही रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट से करेंगे खिताब। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कानून साजी से मुताल्लिक काम फहरिस्त बंद। लोकसभा में माली बिल 2023 होगा पेश। वहीं दूसरी जानिब लोकसभा स्पीकर और चेयरमैन की कोशिशों के बावजूद पार्लियामेंट की कार्रवाई में जारी है ताअत्तुल। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह बेंगलुरु में मंशियात की स्मगलिंग और कौमी सलामती के मौजू पर इलाकाई कॉन्फ्रेंस की करेंगे सदारत। 5 जुनूबी रियासतों और 3 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के नुमाइंदे कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। चेन्नई में 2 रोजा G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का होगा आगाज। हेल्थ, वेल बीइंग एंड स्पोर्ट्स एजेंडा फॉर यूथ थीम पर मुनक्किद Y20 कॉन्फ्रेंस में नौजवानों के साथ सलाह मशवरा जारी। यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटरेस के साथ आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और यूक्रेन पर हमले के लिए रूस पर आयद पाबंदियों पर की बातचीत। कीव को ज्यादा तोपों के गोलों की सप्लाई करने के मंसूबे की भी हिमायत की। ख्वातीन आलमी मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में पहुंचकर रकम की तारीख। नीतू घोंघस, निकस जरी, लोलिना और स्वीटी बोरा ने अपने अपने जुमरे में जीता सेमीफाइनल का मुकाबला। और इबादतों का मुकद्दस महीना रमज़ानुल मुबारक शुरू। इस माह मुबारक में हर मुसलमान की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अपने रब को राज़ी करने की होती है कोशिश। रमज़ान के पहले ही दिन जुमा होने की वजह से भी देखा जा रहा है खुसूसी जोश व खरोश। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की हम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने पार्लिमानी हलके वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। वो टीबी के आलमी दिन के मौके पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सुबह तकरीबन 10 बजे वन वर्ल्ड टीबी समिट से खिताब करेंगे। प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म टीबी के खात्मे की सिमत में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त के लिए चुनिंदा रियासतों और मरकज़ के इंतज़ाम वाली रियासतों और अजला को अवार्ड से भी सरफराज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दोपहर तकरीबन 12 बजे संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी मैदान में 1780 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत के मुख्तलिफ मनसूबों की रुनमाई और संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वाराणसी कैंट स्टेशन से गुदोलिया तक पैसेंजर रोपवे का भी संगे बुनियाद रखेंगे। इस मनसूबे की लागत तकरीबन 645 करोड़ रुपए होने का इम्कान है। 5 स्टेशनों वाले इस रोपवे निज़ाम से सयाहों, तीर्थयात्रियों और काशी के शहरियों की आमदोरफ्त आसान होगी। वज़ीर-ए-आज़म नमामि गंगे मनसूबे के तहत भगवानपुर में 55 MLD सलाहियत वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म खेलो इंडिया मनसूबे के तहत सिगरा स्टेडियम के रीडेवलपमेंट वर्क के दूसरे और तीसरे मरहले का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सेवापुरी के इसरूर गाँव में HPCL के जरिए नामजद किए जाने वाले LPG बाल्टिंग प्लांट का भी संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म भरथरा गाँव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, चेंजिंग रूम से आरास्ता फ्लोटिंग जेटी समेत कई दीगर मंसूबों का भी संगे बुनियाद रखेंगे। वाराणसी में वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे में इस बार एक और तारीख रकम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म वाराणसी में सर्किट हाउस की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे और वाराणसी की तरक्की से मुताल्लिक जायजा मीटिंग भी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सर्किट हाउस का भी लोकार्पण किया जा रहा है। उसके साथ साथ वाराणसी के इंटरनल और जो वाराणसी के जो आसपास के इलाकों के विकास के संबंध में एक बैठक की जा रही है, जिसमें शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। बीजेपी कारकुनों में भी सर्किट हाउस की तोसी से मुताल्लिक जोश खरोश है। यह सयाहों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। सफ़र के दौरान सयाह यहाँ क़याम कर सकेंगे। कल दिनांक 24 मार्च को वाराणसी के लोकप्रिय सांसद और इस देश के सचिव प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का काशी आगमन हो रहा है।
और ये लगभग 1850 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। जब से बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है तब से अतिथियों की संख्या हर दिन बहुत ज़्यादा होती है और सर्किट हाउस में कमरे कम होने की वजह से दिक्कत होती थी। बाबा विश्वनाथ के सिंह कृपा से माननीय नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के द्वारा सर्किट हाउस का जो नवीन भवन का निर्माण हुआ है, इससे सब दिक्कतें समाप्त हो रही हैं। प्राइमरी तालीम पर वज़ीर आज़म की तवज्जो तो है ही, इसके अलावा वाराणसी के महमूरगंज के कंपोजिट प्राइमरी स्कूल की जब आप नई शक्ल देखेंगे तो मान जाएंगे कि प्राइमरी स्कूल अब कॉन्वेंट स्कूलों को पीछे छोड़ देंगे। हम लोगों के विद्यालय में सबसे पहले तो जो पुराने जर्जर भवन थे उनको तोड़ के नया भवन बनाया गया। उस भवन में बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए और उनके बौद्धिक विकास के लिए जितनी चीजें उपलब्ध कराई जा सकती थी, जैसे कि स्मार्ट क्लास है, प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चों को आप सारी चीजें दिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। उसके बारे में जो बच्चे बोल के कम सीख पाते हैं वो बच्चे देख के जल्दी सीख पाते हैं, तो वो पूरा बनाया गया है। प्लस यहाँ पे एक मल्टीपर्पज हॉल बनाया गया है जिसमें आप अलग अलग तरह की जो विद्यालयों में गतिविधियां होती हैं, मीना मंच टाइप में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के लिए, उनको कुछ प्रोफेशनल सिखाने के लिए, उस तरह से यहाँ बनाया गया है। प्लस यहाँ पे पार्क बनाए गए हैं बच्चों के शारीरिक विकास के लिए कि वो उसको खेले कूदे, और जितने हमारे खेल किए जाते हैं उस हिसाब से ग्राउंड बनाया गया है। तो बच्चों के विकास के लिए बच्चों से संबंधित जितने भी विकास हो सकते हैं उस तरह से यहाँ पे बनाया गया है। वाराणसी में अपने मेंबर पार्लियामेंट की काशी आमद पर आवाम में भी काफी जोशो खरोश है। मोदी जी काशी के हैं, माँ गंगा के पुत्र हैं, हम काशी वासियों के हैं और अक्सर अपने प्रधानमंत्री पद के दायित्व के जो दौरे होते हैं वो करके वापस लौट रहे हैं। घर का बच्चा जब घर आता है तो बड़े छोटे सभी खुशी से स्वागत करते हैं, वो भाव यहाँ है। मोदी जी ने काशी के लिए जो किया है, मोदी जी ने काशी की जो स्थिति में परिवर्तन लाया है, काशी तो आमूल चूल बदल गई है। इसके लिए हम काशीवासी उनका जितना भी अभिनंदन करें, जितना भी स्वागत करें वो कम है। जब जब मोदी जी काशी आते हैं, काशी की जो सदियों से रीति खाली बड़ी झोली को वो भर के चले जाते हैं। न जाने कितनी अनगिनत परियोजनाओं की सौगात काशी को कल मिलने वाली है। तो काशी एक दुल्हन की तरह सज के उनके स्वागत के लिए फलक पावड़े बिछाकर इंतजार करती है अपने सांसद का और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का। तो काशी में देख रहे हैं आप किस तरह से सड़कों पर उनके लिए उत्साह दिख रहा है। चारों तरफ सड़कें सज रही हैं, सड़कें साफ हो रही हैं, उनके पूरे रास्ते को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। आज पार्लियामेंट के बजट इजलास में दोनों ऐवानों में प्राइवेट कानून साजों का दिन है। कानून साजी से मुताल्लिक कामों की फहरिस्त में दोपहर के खाने के बाद प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन फहरिस्त बंद हैं। वहीं लोकसभा में वजीर खजाना निर्मला सीतारमण माली बिल 2023 ऐवान में बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगी। हालांकि लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन की कोशिशों के बाद भी पार्लियामेंट में हंगामा जारी है। आज तपेदिक यानी टीबी का आलमी दिन है। तपेदिक का आलमी दिन हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है ताकि टीबी की बीमारी के तबाहकुन असरात और इसके समाजी और माशी नताइज के बारे में आगाही पैदा की जा सके। इसके अलावा इस दिन इस आलमी वबा को ख़त्म करने की कोशिशों को तेज़ करने पर जोर रहता है। इस साल आलमी तपेदिक की थीम है येस वी कैन एंड टीबी। आज ही के दिन सन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के जरासीम की तहकीक की थी। उसी मुनासबत से ये दिन मनाया जाता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सभी स्टेक होल्डरों से टीबी से पाक भारत के लिए मिलकर काम करने की अपील की है। टीबी के आलमी दिन के मौके पर सदर जमहूरिया ने कल एक आलमी टीबी सरबरा इजलास के इनेकाद पर वजारत सेहत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि टीबी के दिन के ताल्लुक से समाजी और इक़्तिसादी नताइज के बारे में बेदारी पैदा करने और टीबी के वबा को ख़त्म करने की कोशिशों में तेज़ी लाने के मौके के तौर पर काम करता है। टीबी दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासिर करता है। आज तपेदिक का आलमी दिन है। पूरी दुनिया में आगाही से मुताल्लिक़ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। नई दिल्ली टीबी फार्म और NDMC ने NCC
एलुमनाई क्लब के इश्तराक से नौजवानों में बेदारी पैदा करने के मकसद से दिल्ली में पोस्टर साजी का मुकाबला मुनक्किद किया। इसमें दिल्ली के मुख्तलिफ कॉलेजों के एनसीसी कैडेट्स ने भी जोश व खरोश से हिस्सा लिया। इन कैडेट्स ने रंगों और ब्रश के जरिए इस बीमारी के बारे में क्या पैगाम दिया, हमारे नामानिगार गिरीश निशाने ने इसका जायजा लिया। नई दिल्ली जिला टीबी फोरम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा एनसीसी एलुमनी क्लब के सहयोग से पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। टीबी जागरूकता कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुछ कैडेट्स हैं, बात करते हैं, आप बताइए। टीबी बीमारी है जिसमें मोस्टली खांसी जैसे लक्षण देखे जाते हैं और खांसते टाइम जैसे कई बार ब्लड आ जाना मुंह से और ऐसे ही लक्षण दिखते हैं। टीबी को है जड़ से मिटाना, देश को है टीबी मुक्त बनाना। मैंने इस अपने पोस्टर के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि मतलब आजकल जो लोग हैं, मतलब आजकल के लोग जो अपनी जीवन शैली में बिल्कुल ध्यान नहीं देते अपने सेहत का, जिसके कारण मतलब अगर हम देखें तो 80% या उससे भी ज़्यादा आबादी टीबी के शिकार हैं। तो इसके माध्यम से मैंने ये दिखाया कि लोग जो हैं वो जो भी फास्ट फूड्स हैं उसको अवॉइड करें। उसके अगर हम अवॉइड करते हैं तो हमें टीबी नहीं होगा। साथ ही साथ मतलब हमें गलत जीवन शैली जैसे कि धूम्रपान हो गया, और साथ ही साथ जैसे ये धूम्रपान को मैंने यहाँ पे वो कट करते हुए दिखाया है कि उसका सेवन करने से बहुत ज़्यादा हमारे दिल की बीमारी या फिर जैसे टीबी जैसे या फिर कुछ भी हो सकता है। लंग्स हमारे जो है ऐसे ख़राब हो जाते हैं, और जो इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं कि बहुत लोग होते हैं खांसी वगैरह हो जाती है उससे हल्के में ले लेते हैं कि हाँ खांसी है, नॉर्मल है, 4-5 दिन में चली जाएगी, बट उसका चेकअप नहीं कराते हैं। और जैसे कि इसमें सिम्टम्स में होता है कि खांसी के साथ साथ हमें ब्लड भी आता है, कमजोरी हो जाती है। दिखाना चाहती हूँ कि एक हेल्दी लंग्स है और एक जो डैमेज हो चुका है, ख़राब हो चुका है। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी यही संकल्प लिया है कि 2025 तक हम अपने भारत को टीबी मुक्त बनाएंगे। तो हमारे साथ साथ आप सभी लोग भी ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें और अपना एक रेगुलर चेकअप हमेशा कराएं कि कहीं आपको सच में कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। अपने पोस्टर के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मतलब जो टीबी एक गंभीर बीमारी है, लोग इसे हल्के में लेते हैं, तो मतलब इसे एक गंभीर रूप से लेना चाहिए। ये जो है हवा के द्वारा फैलता है, जब हम छींकते हैं तो उससे ये फैलता है। तो इसके रोकथाम के लिए कहा भी जाता है कि जब हम छींकते हैं तो अपने मुंह पे रुमाल रखें, ढकें और कहीं इधर उधर कहीं पे ना थूकें। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत गंभीर बीमारी है, पर इसका सबसे सही समय पे उपचार किया जाए और इसे कंटिन्यू, इसकी दवाई की जो डोज है वो कंटिन्यू ली जाए तो इसे खत्म भी किया जा सकता है। बीमारी को ठीक किया जा सकता है, लेकिन लगातार इसमें इलाज की ज़रूरत है। आप यहाँ देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर पोस्टर यहाँ एनसीसी कैडेट्स ने बनाए हैं जो एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। और क्योंकि विश्व तपेदिक दिवस है तो ऐसे में उसको संदेश बहुत अच्छा दिया है कैडेटों ने कि किस तरह से इस बीमारी से बचा जाए, किस तरह से इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। वो तमाम बातें इनके पोस्टर और स्लोगन में देखी जा सकती हैं। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा और विनोद ओझा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज बेंगलुरु में मंशियात की स्मगलिंग और कौमी सलामती पर इलाकाई कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में समुद्री रास्तों से मंशियात की स्मगलिंग रोकने और बिल्कुल बर्दाश्त न करने की पॉलिसी अपनाते हुए इसमें मुलविस लोगों के खिलाफ सख्त काबिल सज़ा कार्रवाई किए जाने जैसे पहलुओं पर जोर रहेगा। मीटिंग में नशीली अशिया की रोकथाम के लिए रियासत और मरकजी एजेंसियों के दरमियान तालमेल, ताउन और इसके हल के लिए मुश्तरका बेदारी प्रोग्राम चलाने पर भी बहस होगी। अमित शाह के सामने 1235 करोड़ रुपए की कीमत की 9298 किलोग्राम जब्त शुदा नशीली अशिया को तबाह किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में 5 जुनूबी रियासतों और 3 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। अमित शाह कोमाखट्टा में सहकारा समृद्धि सौध का संग बुनियाद रखेंगे और कई दीगर तरक्याती मंसूबों का भी इफ्तिताह करेंगे। भारत की ज़ेर सदारत G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग आज से तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई में शुरू होने जा रही है। 2 रोज़ा मीटिंग की मुश्तरका सदारत मरकजी वजारत खजाना के चीफ इकनॉमिक एडवाइज़र वी अनंत नागेश्वरन और यूके ट्रेजरी के चीफ इकनॉमिक एडवाइज़र मोहतरमा क्लियर लोम्बार्डेली करेंगी। इस मीटिंग में बहस के दौरान बुनियादी जोर आलमी मैक्रो इकनॉमिक इशूज़ पर होगा। लखनऊ में यूथ फेस्टिवल G20 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। हेल्थ, वेलबींग एंड स्पोर्ट्स एजेंडा फॉर यूथ की थीम पर लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत आज मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में रियासत के सभी अजला से 2
नौजवान और कुल मिलाकर रियासत भर से 150 नौजवान हिस्सा लेंगे। इससे कबल जुमेरात को मुख्तलिफ नुकात पर मुबाहिसे मुनक्किद किए जाएंगे। G20 प्रोग्राम के तहत नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर Y20 मुनक्किद किया जा रहा है। Y20 के तहत होने वाली तकरीबात का मकसद मुल्क भर के नौजवानों को जमा करना, ख्यालात का तबादला करना और एक बेहतर कल के लिए अमल का एजेंडा बनाना है। भारत की G20 सदारत के दौरान Y20 की तरफ से शुरू की जाने वाली सरगर्मियां आलमी नौजवानों की क़ियादत और शराकतदारी पर मरकूज होंगी। और गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी पर कई सालों में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। सब्सिडी का ये फ़ायदा उन लोगों को भी दिया जा रहा था जो माली तौर पर बेहतर थे। 24 अप्रैल सन 2016 को नश्र होने वाले मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मोदी ने इक़्तिसादी तौर पर अहल लोगों से अपनी गैस सब्सिडी को रज़ाकाराना तौर पर तर्क करने की अपील की थी। उनकी अपील का ज़बरदस्त असर हुआ। आइए सुनते हैं वज़ीर आज़म के उस वक्त के अल्फाज। मैंने जनता जनार्दन पर भरोसा करके ऐसे ही बातों बातों में कहा था कि अगर आप साल भर के 1500-2000 रुपया खर्च का बोझ सहन कर सकते हैं तो आप गैस सब्सिडी क्यों नहीं छोड़ देते हैं, किसी गरीब के काम आएगी। ऐसे ही मैंने बात कही थी, लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, मुझे नाज हो रहा है मेरे देशवासियों पर। 1 करोड़ परिवारों ने स्वेच्छा से अपनी गैस सब्सिडी सरेंडर कर दी और ये 1 करोड़ परिवार अमीर नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 25 मार्च को बेंगलुरु मेट्रो पर्पल लाइन एक्सटेंशन व्हाइटफील्ड KR पुरम सेक्शन का इफ्तिताह करेंगे। नम्मा मेट्रो का 13 किलोमीटर से ज़्यादा तवील हिस्सा सफ़र का वक्त 1 घंटे से कम करके 24 मिनट कर देगा। बेंगलुरु का व्हाइटफील्ड इलाका IT कंपनियों का मरकज़ है। पर्पल लाइन की यह तोसी कैसी है, देखें हमारे नामानिगार नीरज सिंह की यह खुसूसी रिपोर्ट। 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड मेट्रो स्टेशन से KR पुरम मेट्रो स्टेशन के बीच में मेट्रो सेवा शुरू करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इस मेट्रो सेवा में 12 स्टेशन होंगे। पर्पल लाइन की ये मेट्रो है और खासतौर से व्हाइटफील्ड की अगर हम बात करें तो व्हाइटफील्ड का इलाका बेंगलुरु का वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा IT कंपनियां यहाँ पर मौजूद हैं। और जब व्हाइटफील्ड से लोग बेंगलुरु की तरफ जाते हैं तो घंटों उन्हें जाम में बिताना पड़ता है। बड़ी मात्रा में जो फ्यूल है उसका भी खर्च होता है। लेकिन इस मेट्रो के शुरू हो जाने के साथ ही लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। जो पहले कई घंटों का सफर होता था वो मात्र कुछ मिनटों का हो जाएगा, यानी कि 24 से 25 मिनट के बीच में लोग उस सफर को पूरा कर पाएंगे। तो उस लिहाज से बेंगलुरु वासियों के लिए और खासतौर से व्हाइटफील्ड और KR पुरम के बीच में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये एक बड़ी सौगात है। नीरज सिंह, DD न्यूज, बेंगलुरु। आलमी वबा कोरोना की वजह से मुल्क में लाखों अफराद बेरोजगार हुए हैं। इसी दरमियान हमीरपुर जिले के भौरंज असम्बली हलके के 3 भाइयों ने दूध की पैदावार का कारोबार शुरू करके खुद इन्हिसारी की तरफ कदम बढ़ाया है। ये नौजवान न सिर्फ इस कारोबार से अच्छी कमाई कर रहे हैं बल्कि दूसरे नौजवानों को भी अपना कारोबार शुरू करने की तरगीब दे रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के भौरंज असम्बली हलके के मनोह पलासी गांव के 3 नौजवान भाइयों ने खुद इन्हिसारी की मिसाल कायम की है। नामवर कंपनियों में लाखों का पैकेज छोड़कर इन 3 भाइयों ने दूध की पैदावार का कारोबार अपना लिया है। इस कारोबार के तहत उन्होंने गाय, मुर्गी और बकरी पालने का काम शुरू किया और दूध की पैदावार का कारोबार कर रहे हैं। इन 3 भाइयों में सबसे बड़े गुलशन संधू ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में कई साल मुलाजमत की। इसके अलावा इनके छोटे भाइयों ने भी तकरीबन 5 साल तक मुख्तलिफ शहरों में वाक़े कई कंपनियों में काम किया। कोरोना के दौर में नौकरी गंवाने के बाद इन तीनों भाइयों ने अब दूध की पैदावार की तरफ कदम बढ़ाया है। हम 3 भाई हैं। हम लोग अपनी सारी जो बड़ी बड़ी जॉब्स थी वो सारी छोड़ के अब गांव में आ रहे हैं और एक बहुत अच्छा सेटअप हमने तैयार किया है और एक अच्छा रोल मॉडल बनने की राह पे हम चल रहे हैं। बट
अभी मैं थैंक्स देना चाहता हूँ हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी जी का। सबसे बड़े तो इसके चालक मोदी जी हैं, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत के थ्रू हमें किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराए, जिससे हमें एक उम्मीद जागी है। एक यूथ अब 3 लाख तक का लोन आराम से किसी विदाउट कोई सिक्योरिटी के आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं और ज़रूर है, बिल्कुल है कि एक आशा की किरण है कि हम पशुपालकों की तरफ भी और फार्मर्स की तरफ भी सरकार ध्यान दे रही है। अच्छे ये तीनों भाई इस वक्त रोजाना 300 लीटर तक दूध की पैदावार कर रहे हैं। इनके जरिए तैयार करदा दूध 10 किलोमीटर के इलाके में फराहम किया जा रहा है। इस डेयरी फार्म को ओपन करने का हमारा बेसिक कंसेप्ट ये था कि जो हमारे पूर्वज हैं, बेसिकली वी बिलोंग टू फार्मर फैमिली, तो मेरे दादाजी ने काफ़ी मेहनत की थी इस ज़मीन को बचाने में और इसको खेतीबाड़ी करने की। उस टाइम पे बहुत मेहनत करते थे। उसके बाद हमारी जनरेशन जो है वो बाहर, यूथ जितना भी है वो घर से बाहर निकल रहा है और वहाँ पे हम शिकार हो रहे हैं लोन्स का, बिकॉज घर खरीद रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं वहाँ हमारी वैल्यू है ज़मीन की, आपके हिमाचलियों की नहीं है। तो इस कंसेप्ट को चेंज करने के लिए हमने डेयरी फार्म, ताकि हमारी जो लैंड है, विलेज की लैंड है, वो डेवलप हो, मैक्सिमम यूथ इसको काम को देख के एक्सेस में हम दूध पैदा करें और अपनी सोसाइटी में प्योर दूध प्रोवाइड कराएं, चाहे वो काऊ मिल्क हो, चाहे वो बफेलो मिल्क हो। हम हर कंसेप्ट पे जा रहे हैं। लाइकवाइज हमने मुर्गी पालन भी शुरू किया है, गोट फार्मिंग भी शुरू करने जा रहे हैं और काफ़ी युवाओं को हम प्रेरित भी कर रहे हैं। गुलशन संधू और इनके भाई आज दूध की पैदावार का कारोबार शुरू करके खुद कफील हो गए हैं और वो इलाके के दीगर नौजवानों को भी अपना काम शुरू करने की तरगीब दे रहे हैं। उनका कहना है कि इन्हें इस कारोबार में हुकूमत की जानिब से भी भरपूर ताउन मिल रहा है। सुशील शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और इबादत का मुक़द्दस महीना रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है। आज पहला रोज़ा है। कल शाम से ही मस्जिदों में खुसूसी रौनक नज़र आ रही है। बड़ी तादाद में लोग नमाज तरावी पढ़ने जाते देखे गए। ख्वातीन और बच्चों में भी ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया। इत्तिफाक से रमज़ान के पहले दिन आज जुमा भी है, जिसकी वजह से भी ख़ास जोश व खरोश देखा जा रहा है। रमज़ान हिजरी कैलेंडर का 9वां महीना है। इस माह मुबारक में हर मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करता है। इसकी कोशिश बढ़ चढ़कर सदका खैरात करने की भी होती है। इस माह मुबारक को 3 अशरों में तकसीम किया गया है। पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत, जबकि तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का है। इसी महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ। इस माह के आखिरी अशरे में वो रात भी आती है जिस रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर है। इस माह में गरीबों, यतीमों, बेवाओं, नादारों का ख़ास ख्याल रखा जाता है। रोज़ा रखने से सब्र व ज़ब्त की आदत पैदा होती है। भूखों प्यासों के दर्द का एहसास होता है। दिलों में नरमी पैदा होती है और पूरी इंसानियत के तईं मोहब्बत और इनकी खिदमत का जज्बा पैदा होता है। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तीसरी शक्ल माँ की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से रूहानी ताकत हासिल होती है। माँ चंद्रघंटा अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल, कमान और गदा रखती है। आधा चांद माँ की पेशानी पर घंटे की शक्ल में मौजूद है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। अखबारात के जायजे में सबसे पहले नजर डालते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। अखबार की शेष सुर्खी है, राहुल गांधी को 2 साल की सजा, खतरे में लोकसभा की रुकनियत। हतक इज्जत मामले में 2 साल की सजा के साथ साथ 15,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया। फैसला सुनाते हुए अदालत ने राहुल गांधी को मुजरिमाना हतक इज्जत केस में कसूरवार ठहराया। इसी अखबार की दूसरी अहम सुर्खी है, फिलिपाइन और मराकश ने भी अपनाया आधार जैसा निज़ाम। आधार जो मुल्क के शहरियों की डिजिटल शनाख्त का जरिया बन चुका है, अब ये ग्लोबल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलिपाइन और मराकश ने हिंदुस्तान की मदद से ये सिस्टम शुरू किया है। यही नहीं, दीगर 8 से 10 ममालिक अपने मुल्कों में आधार जैसा निज़ाम नाफिज करने के लिए हिंदुस्तान से बातचीत कर रहे हैं। अखबार के अंदरूनी सफ़े की सुर्खियाँ इस तरह हैं, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी ख़तरात के दरमियान पंजाब में इंतखाबात मुलतवी किए। आलमी सफ़े की दूसरी खबर है, सऊदी अरब और ईरान का सिफारत खाने खोलने के लिए फौरी मुलाकात का इम्कान।
दोनों रहनुमाओं ने जल्द मुलाकात पर भी इत्तिफाक किया है। इसके बाद रुख करते हैं रोजनामा सहावत की तरफ। अखबार के सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी है, कोरोना से लड़ने के लिए मरकजी हुकूमत ने सभी रियासतों को दिया 5 फोल्ड स्ट्रेटजी इख्तियार करने का मशवरा। रुख करते हैं रोजनामा हमारा समाज की जानिब। हमारा समाज के अंदरूनी सफ़े की अहम सुर्खी है, यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 6 साल में 5.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां फराहम की। इसी सफ़े की दूसरी अहम खबर है वादी से। अल्लाह की रहमतें, बरकतें और बख्शिश का महीना माह रमज़ान शुरू। वादी भर की मसाजिद, खानकाहें और ज़ियारतगाहें नमाजियों से आबाद, हर सू फ़ज़ाएँ दरूद व अस्कार से मुअत्तर। और इसी के साथ अखबारात का जायज़ा यहीं मुकम्मल होता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ब्रुसेल्स में यूरोपीय काउंसिल के अरकान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस के साथ बातचीत की। इजलास में आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस पर आयद पाबंदियों पर तवज्जो मरकूज़ की गई। इसके साथ इजलास में कीव को असला फराहम करने के मंसूबे की भी हिमायत की गई। पेरिस फ्रांस में पुलिस ने सदर इमानुएल मैक्रों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज करने वाले पर तशद्दुद मुजाहिरीन पर आंसू गैस फायर की। मुल्कगीर एहतजाज के 9वें रोज़ भी रेल और हवाई ट्रैफिक में खलल पड़ा। वस्ती पेरिस में मुजाहरे ज़्यादातर पुरअमन रहे, लेकिन कुछ मुजाहिरीन ने दुकानों में तोड़फोड़ की। इसी दौरान ब्रुसेल्स टाउन हॉल को आग लगा दी गई। सदर मैक्रों ने कहा है कि एहतजाज के बावजूद ये कानून इस साल के आखिर तक नाफिज हो जाएगा। स्लोवाकिया ने रूस के साथ जारी जंग में इसकी मदद के लिए 4 MiG-29 लड़ाका तैयारे यूक्रेन के हवाले किए हैं। स्लोवाकिया ने कहा है कि आने वाले हफ्तों में बाकी तैयारे भी यूक्रेन को फराहम कर दिए जाएंगे। नेटो के फौजी इत्तेहाद के रुकन स्लोवाकिया ने गुज़िश्ता हफ्ते ही यूक्रेन को लड़ाका तैयारे फराहम करने का ऐलान किया था। स्लोवाकिया ने कहा है कि वो 13 लड़ाका तैयारे यूक्रेन के हवाले करेगा। और खेल की खबरों में नई दिल्ली में जारी ख्वातीन आलमी चैंपियनशिप में 4 भारतीय ख्वातीन मुक्केबाजों ने फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम की है। भारतीय मुक्केबाज निकत जरीन, लोनिना बारगोइन, स्वीटी बोरा और नीतू घनघस ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इन चारों मुक्केबाजों ने फाइनल में पहुंचते ही भारत के 4 चांदी के तमगे पक्के कर दिए हैं। सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन निकत जरीन ने 50 किलोग्राम जुमरे में कोलंबिया की इनग्रिड वेलनिसा को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि लोलिना बारगोइन ने 75 किलोग्राम जुमरे के सेमीफाइनल में चीन की लीकियान को शिकस्त दी। वहीं नीतू घनघस ने कजाकिस्तान की आलूबालक बोकोवा को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि स्वीटी बोरा ने 81 किलोग्राम जुमरे में ऑस्ट्रेलिया की स्वीटेंट्री को शिकस्त दी। और अब एक नज़र मुल्क भर के मौसम के मिजाज पर। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का बुलेटिन यहीं मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।